लेकिन ये अपने डाटा जो है वो ये लोग कुछ जगह पे बेच रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन ये है कि आप रिटेलियर से या फार्मर रैंक से सिर्फ प्रोडक्ट कहाँ अवेलेबल है इस चीज़ के लिए यूज करो उसको कि यार ये प्रोडक्ट कौन से होलसेलर के पास में अवेलेबल है, वहाँ अपने लड़के को भेज के या फोन करके ऑर्डर लिखवा दो और बिलिंग करवा दो। यदि अपन फार्मर रैंक से ऑर्डर देंगे तो सारे डाटा अपने फार्मर रैंक के पास चले जाएंगे और ये जो डाटा है वो कुछ ऑनलाइन कंपनी को भेजते हैं, तो अपनी प्राइवेसी जो बिजनेस की है ना वो उनके पास चली जाती है। तो इस चीज़ के लिए भी आप लोग अवेयर रहें, ठीक है। हमारा उद्बोधन करें केमिस्ट भाइयों का, हमारे सीनियर केमिस्ट मुकेश जी, आपका भी नंबर है पर कृपया आप मंच के पास आए। हमारे जिला केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई संजीव जी मेहरा, प्यारे लाल जी, मनीष जी और मेरे केमिस्ट साथियों, आप सबको सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं कि एक छोटे से कौम पे अपन ने सबने जो एकता दिखाई है, यहाँ आए हैं सब, और ये एकता अपन को आगे बरकरार रखनी है। संगठन में शक्ति होती है, ठीक है। अपने जैसे मारवाड़ी में कहते हैं कि बंदी बुआरी लाख की और बिक्रिया बाद में खाकी। अब हालांकि मार्केट में भ्रांतियां तो अलग अलग लोग अपने स्वार्थ के लिए फैला रहे हैं। मैं मेरी आप बीती बता रहा हूं आपको कि मेरी लाइन के मेरे भाई ने मेरे पास शिकायत की कि फलाना होलसेलर है, वो डायरेक्ट पेशेंट को दवाई देता है। मैंने इसकी ट्रायल लेने के लिए एक दिन रात की 7:30 बजे मैंने कोई अनजान लड़के को मेरे लेटर पेड पे लिख के और उसको भेजा कि वहां से जाओ ये दवाई दे। वो वहां पे गया, वहां पे जाके लेटर पेड दिया, उसने 2 पत्ते दे दी और जो MRP है उसका 20% लेस करके पैसे ले लिए, ना बिल दिया। हालांकि मैं उसका नाम यहाँ जाहिर नहीं करना चाह रहा, वो भाई साहब नेहरा जी को भी पता है, हमारे केमिस्ट बंधु बैठे हैं उनको भी कईयों को पता है। तो फिर वो लड़का मेरे पास दवाई लेके आया, मैंने लड़के को कहा कि भैया बिल क्यों नहीं लाया, कि भाई साहब बिल तो दिया ही नहीं उसने। मैंने अगले को फोन लगाया, मैंने कहा जब मैं अमित मेडिकल का लेटर पेड भेजा आपके पास में और आपने बिल क्यों नहीं दिया, बिल क्या लड़के ने बताया नहीं? चलो कोई ना, लड़के ने नहीं बताया, नया लड़का था। लेकिन जब लेटर पेड पे साहब लिखा है अमित मेडिकल स्टोर, तो आपको ये पूछना चाहिए कि भैया कौन सी मेडिकल का बिल बनाऊं, आप तो होलसेलर हो। तो कहे मैंने तो नहीं बनाया, मैंने ले ली, आप क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा मेरे को बिल चाहिए, जितने पैसे आपने लिए उसका बिल चाहिए। तो उसने कहा कि तेरे में जितनी ताकत है लगा लेना, तेरे को बिल नहीं मिलेगा। यानी दादागिरी और कर रहा है वो, ठीक है ना। और जो अपने भाई, जो अपने सीनियर, जो मोटी मछली है, जो घूम रहे थे कल, मैंने सबको फोन लगाया, मैंने कहा मेरे साथ में ये हुआ है, अगले ने ये किया है। किसी ने मेरे को रेस्पॉन्स नहीं दिया, संतोषजनक बात नहीं बोली, ना मेरी बात समझी। सबने कहा यार कोई ना छोड़ो, कोई ना छोड़ो। लास्ट में मैंने अपने केमिस्ट एसोसिएशन जो सेक्रेटरी है भाई अध्यक्ष जी संजीव जी को मैंने फोन किया। मैंने कहा यार संजीव जी, आपके राज में मेरे साथ ऐसा हुआ, क्या अगर आपके साथ में ऐसा हुआ गलत हुआ है? मैंने प्यारे लाल जी को फोन लगाया, मनीष जी को फोन लगाया, सबने यही बोला कि गलत हुआ है। और बोलो क्या करना है? रात को 8 साढ़े 8 बज रहे थे। मैंने कहा अभी तो अच्छा नहीं लगेगा, सुबह अगले से बात करते हैं। दूसरे दिन 2-4 केमिस्ट साथी, और उनमें से एक भी बंदा मेरे साथ वहां चलने के लिए नहीं आया। यानी वहां जाने से पहले मैं इंडिविजुअल काउंटर पे जाके सबसे मिल के आया हूं, सबको बोला कि हम उससे मिलना चाह रहे हैं, आप हमारे साथ चलो, हमारा सहयोग करो। सब कोई नहीं आया, केवल 3 मेंबर थे जो होलसेलर है अपने केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी है, नेहरा जी, प्यारे लाल जी और मनीष जी। ये तीनों मेरे पहुंचने से पहले वहां खड़े थे।
वहां खड़े थे, अगले के पास गए, बात किया, अगले ने माफी मांगी, जो भी है आगे जो कुछ हुआ। और अगले ने उस दिन ये भी बोला कि आगे से ऐसा नहीं होगा। अगर आज हमारे अंदर विपदा आती है, कोई परेशानी होती है, कोई भी बात होती है, मेरे को आप एक बात बताओ कि वो जो 8 मेंबर कल घूम रहे थे, पसीना बहा रहे थे, कभी एसी से बाहर नहीं निकलते, कभी अपनी बात नहीं सुनते, कोई अपन को आश्वासन नहीं देते, क्या वो कभी आप याद करके देख लेना, मेरी बात याद करके देख लेना, कभी फोन लगा लेना उन लोगों को कि हमारे साथ में ये प्रॉब्लम है। अगर उसमें से एक भी बंदा आपके साथ खड़ा हो जाए तो आप मेरे चाहे 20 चौराहे पे 20 झूठ मार देना, मैं खाने के लिए तैयार हूं। और अगर आप अपनी परेशानी रात की 12 बजे भी अपना जो संगठन है उसके किसी एक मेंबर को भी अगर फोन कर लिया, अगर उसका रिप्लाई नहीं आए, जवाब नहीं आए, तो मेरे को बता देना। आपके साथ कौन है? अपना एसोसिएशन है, संगठन है, अपना बंदा संगठन चाहता है कि या वो 8 लोग चाहते हैं, वो 8 लोग डायरेक्ट पेशेंटों को दवाई देते हैं, अपनी स्कीम खाते हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं, मोनोपोली उनकी चल रही है। तो इसलिए 8-10 साल से हम तो दिख ही नहीं रहे उनको, आप लोग भी दिखने बंद हो गए। तो आप दिखने बंद हो गए तभी तो ये अव्यवस्था हो रही है। और उनको ये लगता है कि ये आदमी हमें बिना मतलब में परेशान करता है, ये परेशान करने के लिए आया हुआ है। क्योंकि मैं उनकी बातों को स्वीकार नहीं करता, उनकी दबिश को स्वीकार नहीं करता, उनकी उस बात को मैं स्वीकार नहीं करता जो उनको मनवानी है। सीधा सीधा फंडा है, तो ये आमने सामने की बात है। तो वो नाराज है तो 8 लोग बैठे रहेंगे। और मैं ये कह रहा हूँ कल एक एक दुकान खुलेगी, एक दुकान बंद नहीं होगी, पूरा सीकर जिला खुलेगा, एक एक रिटेलर खुलेगा। और सुबह खुलते ही फोटो के साथ अपनी दुकान को अपलोड करना है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कि अगर इसको बदलाव नहीं कर दिया, जो ये होलसेलर अपनी दादागिरी लगा करके 5-10 लोग डायरेक्ट माल दे रहे हैं और लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं, 1% भी इनकी दादागिरी नहीं चलेगी। सबका बढ़िया 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 इलाज सब मिल करके करेंगे। और पहले भी किया है, वो आगे और बढ़िया तरीके से करना पड़ेगा। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े तो करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। इस बात में कोई निर्णय नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपकी कहीं बात का मान सम्मान का, स्वाभिमान को आपको नीचा होने का दिखाने की कोई हिम्मत नहीं कर सकते। हम आपके साथ हैं, तन मन धन से साथ हैं। आप, मेरा आह्वान है कि कल हर हालत में आप लोग अपनी अपनी दुकानें खोल करके और ग्रुप में डाल करके, सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी है, डीपी आपकी सब पे लगा करके, और इस जो आक्रोश हमारा इस बात का है कि हमें दरकिनार किया गया, हमारे संगठन को तोड़ने की साजिश की गई, हम उसके सख्त खिलाफ हैं। कोई कितना भी फोन करे, किसी के दबाव में आने का कोई काम नहीं। हमारा नैतिक धर्म है, हम अपनी दुकान नियमित रूप से प्रतिष्ठान खोलेंगे। जो पेशेंट हमारे से जुड़े हुए हैं, एक बात ये सुनिए, जो पेशेंट आज अपने से जुड़ा हुआ है और वो पेशेंट दवाई ले गया और कल हमारी दुकान नहीं खुली, तो वो परसों कहाँ जाएगा? आप मुझे बताएं। उसके पास ऑप्शन क्या है? वो नई जगह जाएगा, वो ऑनलाइन में जाएगा, वो प्रधानमंत्री वाली में जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी वाले क्या करेंगे? क्या भाई साहब देखो, ये जो 60 लिखा है, ये का मैं आपको 60 रुपए में दे दूंगा। ऑप्शन मिल गया ना उसको ऑप्शन मिल गया। आपको क्या ऑप्शन मिला? आपको क्या ऑप्शन मिला? आपका ऑप्शन खत्म हो गया। कि जो 50 कस्टमर आते थे उसमें से 10 कस्टमर कम हो जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं। विचार करना, मंथन करना इस बात का। तो ये नुकसान के अलावा बंद में किसी का आज तक भला नहीं हुआ, न भला होगा। बात अपनी समस्या का मेन, उसका हम समाधान करेंगे, ईमानदारी से करेंगे और तन मन धन से करेंगे। आपको साथ में करके करेंगे। मीटिंग हम कॉल करेंगे, पूरा खाने का प्रोग्राम रखेंगे, पूरा व्यवस्थित करेंगे, सबको बुला करके करेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। तो कोई भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, किसी के जालसाजी के चक्कर में आने की, किसी के प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। मेरी बात में कहीं किसी को बुरा लगा हो तो अपनी बात रख सकता है, अपनी बात कोई कह सकता है। आपके लिए यहाँ व्यवस्था मैंगो शेक की है, मैं शेक कर रहा हूँ। वो भाई साहब कहाँ है, वो जो उन्होंने आमरस बनाया, उनको कॉल शहर की यार की खास खबरों के साथ बने रह रहे हो संपूर्ण ट्रूथ फर्स्ट पर। और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया, लाइक कर दीजिए और कमेंट करो। तब तक के लिए धन्यवाद।